नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज तुलसीदास जी के रामचरितमानस के उत्तरकांड पर हमारा ये छठा सत्र है। हालांकि उत्तरकांड अभी पूरा नहीं हुआ है, हम उसे पूरा गहराई से पढ़ रहे हैं। 5 सत्र हम उत्तरकांड का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि आपकी परीक्षा एमपी-टेट विद्यार्थियों को संबोधित कर रही हूं कि आपकी परीक्षा क्योंकि 2 अगस्त को है, इसलिए मैंने बीच में उस धारा को तोड़ते हुए थोड़ी सी गुस्ताखी की है। और वो गुस्ताखी ये है कि आज हम उत्तरकांड पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, जिससे कि आपकी पकड़ इन प्रश्नों पर पकड़ मजबूत हो सके। दूसरी बात, हम आगे जो भी व्याख्यांश पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि हम उत्तरकांड पढ़ने वाले हैं, बीच में कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो आपको ये प्रश्न उस समय और भी अधिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला प्रश्न, हाँ, इन प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न नए हैं, ज्यादातर प्रश्न मैं कहूंगी कि नए हैं, लेकिन कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरुआत हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से ही कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है आज के सत्र का दोस्तों, मातु पिता जग जाय तज्यो विधिउ न लिख्यो कछु भाल भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? और यह प्रश्न पूछा गया यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 की परीक्षा में। ऑप्शंस हैं सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और हृदयराम। तो क्योंकि ये सत्र तुलसीदास का है, इसलिए आपके लिए ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है आपके द्वारा कि ये तुलसीदास जी से संबंधित है। लेकिन जब प्रश्न पत्र में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो कई बार भ्रम हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित है और ये स्वयं तुलसीदास जी ने कहा है। इस पंक्ति का अर्थ भी समझ लेंगे कि मातु पिता जग जाय तज्यो, कि माता पिता ने और सारे संसार ने जिसको त्याग दिया, विधिउ न लिख्यो कछु भाल भलाई, और विधि ने यानी ब्रह्मा ने यानी ईश्वर ने भी उसके भाल यानी मस्तक पर कोई अच्छी भलाई की बात नहीं लिखी, यानी सभी ओर से जिससे तिरस्कार मिला वो कवि तुलसीदास जी। जैसा कि हम जानते हैं, हम उनके जीवन परिचय में पढ़ चुके हैं कि उनके माता पिता ने, माता का तो देहांत हो गया था उनके जन्म के कुछ ही समय बाद, लेकिन उनके पिता ने उन्हें अशुभ मानकर त्याग दिया था। तो यही कारण है कि उन सारी बातों को, फिर एक दासी थी जिसने उनका पालन पोषण किया, और उनका जीवन, जब दासी का मां का भी निधन हो गया तो उनका जीवन घोर कष्टों में इधर उधर भटकते हुए बीता। तो उसी अपने जीवन के प्रसंग को आधार बनाकर कवि तुलसीदास जी ने ये पंक्तियां कही। इतना सारा विवरण मैं इसलिए दे रही हूं कि आप इस प्रश्न के उत्तर को भूलें नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की है? यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में प्रश्न पूछा गया। और दोस्तों, ये तो बहुत ही मामूली सा प्रश्न है, लेकिन कई बार फिर भी हम गलती कर जाते हैं। सख्य भाव, कांता भाव, दास्य भाव और वात्सल्य भाव। तो दोस्तों, दास्य भाव की भक्ति है तुलसीदास जी की। वे श्री राम को अपने स्वामी मानते हैं और स्वयं को उनका सेवक मानते हैं। तो आंसर इस प्रश्न का होगा सी। अगला प्रश्न, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? यह प्रश्न भी पूछा गया यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में। विकल्प दिए गए हैं अद्वैतवाद सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत और द्वैतवादी सिद्धांत। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन इसमें किया गया है। अब क्या होता है विशिष्टाद्वैत? यदि हम इस शब्द को अच्छी तरह से तोड़ेंगे तो विशिष्ट प्लस अद्वैत 2 शब्द हमारे सामने आएंगे। यानी अद्वैत किसके बीच में है? जीवात्मा और परमात्मा के बीच में, जगत और परमात्मा के बीच में, यानी ब्रह्म के बीच में। तो इस सिद्धांत के आधार पर यह माना जाता है कि जीव और जगत यद्यपि ब्रह्म से उत्पन्न हैं, लेकिन वे अलग हैं, भिन्न हैं। लेकिन भिन्न होते हुए भी उनमें एक विशेष प्रकार का अद्वैत है। जैसे सूर्य और किरण परस्पर संबंधित होते हैं, लेकिन फिर भी उनका अलग अलग अस्तित्व होता है। उसी तरह से ब्रह्म का जीवात्मा से और ब्रह्म का इस जगत से संबंध है, और यही विशेष प्रकार का अद्वैत विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का मूल आधार है। इस बात को आप भूलेंगे नहीं। तो आंसर होगा इसका सी। अब इस पंक्ति का अर्थ भी समझ लेते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं सारे संसार को सिया और राम यानी श्री सीता जी और श्री राम से
भरा हुआ पाता हूं, इनसे युक्त पाता हूं। इसका मतलब क्या है कि सृष्टि के कण कण में सीता और राम मौजूद हैं, यानी वे जगत उन्हीं से उत्पन्न है और उनसे स्वतंत्र अस्तित्व भी रखता है। तो ये हो गया इनका विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत। और आगे की पंक्ति में वे कहते हैं, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। जुग का मतलब होता है दोनों, पानी का मतलब पानी। तो मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता हूं। किसको प्रणाम करता हूं? श्री सीता जी और श्री राम जी को प्रणाम करता हूं। तो विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कीरति भनति भूति भले सोई, सुर सम सब कह हित होई। ये किसकी पंक्तियां हैं? यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में पूछा गया है। तुलसीदास जी, सूरदास जी, नंददास जी और कबीरदास जी। तो दोस्तों तुलसीदास जी, ए विकल्प बिल्कुल सही है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बाल कांड की पंक्ति है ये। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कीर्ति भनति, यानी जो कुछ भी काव्य में कहा जाता है वो, और इस संसार का जो भी कुछ सुख संपदा है वो सब तभी श्रेष्ठ है जब वो सुरसरी यानी देव नदी गंगा के समान सबका हित करने वाली हो, यानी वे सभी वस्तुओं के, सभी चीजों के मूल में परोपकार के भाव को महत्व देते हैं। तो ये बात यहां रामचरितमानस के बालकांड में कही गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की? डीएसएसबी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। मोक्ष के लिए, लोक रंजन के लिए, राम कथा का स्मरण करने कराने के लिए, या स्वांतः सुखाय। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि स्वयं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में इस बात को स्वीकार किया है कि वे स्वांतः सुखाय यानी अपनी आत्मा के सुख के लिए, अपनी आत्मा के आनंद के लिए इस श्री राम कथा से संबंधित काव्य, महाकाव्य की रचना करने जा रहे हैं। तो स्वांतः सुखाय इसका उत्तर होगा, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? यूजीसी नेट 2020 और 21 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। आशु फलदायिनी यानी तुरंत फल देने वाली। दूसरा, कलयुग में असंतों की संगत लाभदायक होगी। तीसरा, कलयुग में मनुष्य वर्ण, धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। चौथा, कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, उत्तरकांड में जहां तक हम पढ़ चुके हैं, आप अभी तक इसके उत्तर को पहचान चुके होंगे। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी यानी शीघ्र फल देने वाली है, ये उत्तरकांड में प्रतिपादित किया गया है। कलयुग में असंतों की संगत लाभदायक होगी, ये बिल्कुल प्रतिपादित नहीं किया गया है। कलयुग में मनुष्य वर्ण, धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, ये भी उत्तरकांड में नहीं है। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे, ये कहा गया है। यानी पहला और चौथा विकल्प इनमें से सही है, और यही उत्तरकांड की विषय वस्तु है प्रमुख रूप से, मोटे तौर पर। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अब इनमें से पहला और चौथा विकल्प है डी में, यानी आंसर इस प्रश्न का होगा डी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? डीएसएसबी पीजीटी 2021, यूपी पीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। 1633 विक्रम संवत, 1653 विक्रम संवत, 1631 विक्रम संवत और 1680 विक्रम संवत। तो दोस्तों ये तो बहुत ही तथ्यात्मक प्रश्न है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इस महान महाकाव्य की रचना का प्रारंभ 1631 विक्रम संवत में तुलसीदास जी ने किया था। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण पर उत्पन्न हुए। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन या डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। तो यहां भी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस बात को यहां स्पष्ट किया था। तो आंसर इसका होगा सी। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? डीएसएसबी पीजीटी 2018, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं 3 वर्ष 5 महीने, बी 5 वर्ष 3 महीने, सी 7 वर्ष 2 महीने और 2 वर्ष 7 महीने। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष और 7 महीने का समय लगा। इस तिथि को, इस समय की अवधि को आप कंठस्थ कर लेंगे। तो आंसर होगा आपका डी। अगला प्रश्न,
रामचरितमानस में कितने कांड यानी सोपान है? सोपान और कांड एक ही बात है। कई बार कांड के स्थान पर सोपान शब्द आ जाता है, तो आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे। सोपान भी पूछा जाए तो आपको कांड की संख्या ही बतानी है। और यह प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में, झारखंड पीजीटी 2018 में और यूपी पीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं 8, 7 और 6। हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं, तो यहां सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है। डीएसएसबी टीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं गीत पद्धति में, बी सवैया छंद में, सी छप्पय और कवित्त पद्धति में, या दोहा चौपाई छंद में। तो दोस्तों, दोहा और चौपाई, वैसे अन्य छंदों का प्रयोग भी रामचरितमानस में है, लेकिन प्रमुख रूप से जो शैली है रामचरितमानस की वो है दोहा चौपाई शैली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, यानी रामचरितमानस की रचना किसमें हुई है? दोहा चौपाई छंदों में हुई है। अगला प्रश्न, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। यूजीसी नेट 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। पत्नी के मर जाने, घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने पर लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी रहेंगे। तो देखिए, इनमें से आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, ये कथन कलयुग प्रसंग में तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। दूसरा है माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है यहां। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे, ये बात भी उत्तरकांड में कही गई है। लेकिन कलयुग में अच्छा समय होगा, लोग सुखी होंगे, ये भी नहीं कहा गया है। यानी पहला और तीसरा विकल्प सही है। आइए कूट देखते हैं। पहला और तीसरा यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा ए। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। हायर एजुकेशन 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसमें शैव वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। तो देखिए, असत्य कथन हमें छांटना है। तो पहले कथन को देखते हैं। इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राम की भक्ति के उस रूप को यहां प्रतिपादित किया गया है जहां पर लोक को उनकी भक्ति आनंद प्रदान करती है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है रामचरितमानस तुलसीदास जी की, और उसी का एक अंग है उत्तरकांड। और क्योंकि कालजयी रचना है रामचरित, उसका समापन यानी उसका अंतिम कांड है उत्तरकांड, तो इसलिए यह कथन भी बिल्कुल सही है। इसमें शैव और वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है, यह कथन भी सही है, क्योंकि श्री राम बार बार ये बात कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी मेरी भक्ति, मेरा अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकता जो शिव जी से द्रोह रखता हो। ये बात उन्होंने कई बार कही है, यानी शैव और वैष्णवों में समन्वय यहां दृष्टिगत होता है। अब आती है बात अंतिम कथन की। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित समाधान तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। तो दोस्तों, यहां युगीन समस्याओं का चित्रण तो है रामचरितमानस में, लेकिन उनके समाधान प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, इसलिए यह कथन यहां असंगत है, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? यह तुलसीदास जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कितनी बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है। डीएसएसबी पीजीटी 2018, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016, जीआईसी पीजीटी 2012 और एनवीएस पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और ग्रियर्सन। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी के विषय में प्रस्तुत किया है, तो आंसर होगा इसका सी। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी के गुरु थे। यूजीसी नेट 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। रामानंद, हनुमत शास्त्री, नरहरियानंद या रामानुजाचार्य। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरियानंद, तो आंसर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? यूपी पीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद, काकभुशुंडी गरुड़ संवाद। तो दोस्तों शिव पार्वती संवाद हम पढ़ रहे हैं उत्तरकांड में, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद भी रामचरितमानस में है, काकभुशुंडी संवाद भी हम उत्तरकांड में पढ़ रहे हैं, लेकिन राम सीता संवाद रामायण का, रामचरितमानस का संबंध इससे नहीं है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? यूजीसी नेट 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और हनुमान बाहुक। तो दोस्तों उनके जीवन की अंतिम रचना है तुलसीदास जी की हनुमान बाहुक। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि 1680 के लगभग बाहुपिवात रोग से बहुत ज्यादा पीड़ित थे तुलसीदास जी, और उनकी भुजाओं में बहुत ज्यादा पीड़ा हुआ करती थी, और उस पीड़ा के निवारण से के लिए उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की, और उसी दौर में, उसी भाव में आकर, उसी आवेग में आकर उन्होंने हनुमान बाहुक नामक रचना की, हनुमान बाहुक नामक कृति की रचना की, और ये उनके जीवन की अंतिम कृति मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? यूजीसी नेट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड या उत्तरकांड। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं उत्तरकांड, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कलयुग का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस उत्तरकांड के नामकरण का आधार नहीं है। शिवजी द्वारा पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर देना, भक्ति का महत्व प्रतिपादित करना, राम रावण युद्ध के बाद की घटनाओं का वर्णन करना, काकभुशुंडी द्वारा गरुड़ जी के प्रश्नों के उत्तर देना। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि शिवजी ने पार्वती जी के मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ, उस संदेह के निवारण के लिए प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उत्तरकांड में। काकभुशुंडी को लेकर उनके मन में शंकाएं उठी थी, उससे पूर्व उनके मन में शंकाएं श्री राम के स्वरूप को लेकर के उठी थी, क्योंकि वे नर लीला करते समय सीता जी के वियोग में व्याकुल हो रहे थे। उनके उस मानवीय रूप को देखकर उनके मन में उनके ईश्वर होने पर शंका उत्पन्न हुई थी। उन सबके जवाब यहां दिए गए हैं। भक्ति प्रतिपादित किया गया है, लेकिन उसका संबंध इस उत्तरकांड के नामकरण से नहीं है। राम रावण युद्ध के बाद की घटनाओं, इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुकी हूं, उन घटनाओं का यहां वर्णन है। उत्तर का मतलब है बाद की, उत्तर का मतलब जब प्रश्न का उत्तर यानी जवाब देना भी होता है, उत्तर का मतलब बाद भी होता है। काकभुशुंडी द्वारा गरुड़ जी के प्रश्नों के उत्तर भी यहां दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में इस नामकरण का आधार बी विकल्प नहीं है। तो आंसर होगा इस प्रश्न का बी। अगला प्रश्न, राम के राज्याभिषेक के अवसर पर बंदी जन के रूप में श्री राम की स्तुति किसने की? शिवजी ने, ब्रह्मा जी ने, वेदों ने या नारद जी ने? इसी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमने पढ़ा था दोस्तों कि जब श्री राम का राज्याभिषेक होता है राम रावण युद्ध के बाद, लौटने के बाद अयोध्या में, तो वेद वहां बंदी जन के रूप में यानी प्रशंसक, स्तुति गानकर्ता के रूप में वहां अवतरित होते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। तो आंसर होगा सी। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करियो, पंक्ति हनुमान जी से किसने कही? माता केकई ने, अंगद ने, भरत ने या सीता जी ने? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। जब श्री राम के सीता और सुग्रीवादि मित्रों के साथ अयोध्या लौटने का समाचार लेकर हनुमान जी गए, तो हनुमान जी से भरत ने सबसे पहला प्रश्न ये पूछा कि निज दास, अपने दास इस रघुवंश भूषण श्री राम, अपने इस दास को यानी भरत को, यानी उन्होंने स्वयं अपने लिए पूछा, क्या कभी मन में स्मरण किया कर? हनुमान जी से पूछा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। श्री राम ने अयोध्या पहुंचकर सर्वप्रथम किसकी चरण वंदना की? माता कौशल्या की, गुरु वशिष्ठ की, माता कैकेयी की या ईश्वर की? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि गुरु की पूजा सर्वप्रथम, ईश्वर की पूजा की बात हो तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना होती है, और पृथ्वी पर अगर मानव समाज में वंदना की बात हो तो सबसे पहले गुरु की पूजा होती है। और उसी अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए श्री राम ने अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले गुरु वशिष्ठ की चरणों की वंदना की। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, भय समर सागर कह बेरे, पंक्ति में सागर में बेड़े के समान किसे बताया गया है? सुग्रीवादी सखाओं को, शिवजी के प्रति भक्ति भाव को, माताओं के आशीर्वाद को या हनुमान जी को? दोस्तों इस
चौपाई को हम पढ़ चुके हैं कि भय समर सागर कह बेरे, श्री राम जब अयोध्या पहुंचते हैं और अपने सुग्रीवादी जो मित्र हैं उन सबसे परिचय कराते हैं अयोध्या में गुरुजनों आदि का, माताओं का, तो तब वे कहते हैं कि ये मेरे मित्र हैं और ये समर युद्ध रूपी सागर में बेड़े यानी जहाज के समान मेरे सहायक सिद्ध हुए। जिस प्रकार किसी भी जहाज में बैठकर हम अथाह अगम समुद्र को पार करते हैं, उसी तरह से इन मित्रों के सहयोग के कारण ही मैं युद्ध रूपी सागर को पार कर पाया। तो ये बात उन्होंने सुग्रीव आदि सखाओं को संबोधित कर उनसे जोड़कर कही, तो सागर के बेड़े के समान सुग्रीव आदि मित्रों को बताया गया है। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, उत्तर श्री राम की यह स्तुति किसने की? शिव जी ने, बंदीजन के रूप में वेदों ने, सनकादि मुनियों ने या जी ने? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बंदीजन के रूप में वेदों ने ये स्तुति की थी, राम के राज्याभिषेक के अवसर पर की गई स्तुति है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, जय राम रमानम रम शमनम, राम की यह स्तुति उत्तरकांड में किसके द्वारा की गई? शिव जी के द्वारा, बंदीजन के रूप में वेदों के द्वारा, सनकादि मुनियों के द्वारा, शारदा और गणेश जी के द्वारा? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब बंदीजन के रूप में वेद स्तुति करके राज्याभिषेक के अवसर पर श्री राम की वहां से विदा हो जाते हैं, उसके बाद शिव जी वहां पधारते हैं और वे जय राम रमानम रम शमनम कह करके श्री राम की स्तुति करते हैं। तो यह स्तुति राज्याभिषेक के अवसर पर शिव जी के द्वारा की गई। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, शिवजी ने श्री राम की स्तुति करते समय अंत में क्या वरदान मांगा? संसार के कष्ट दूर करने का, राक्षसों का नाश करने का, अविचल भक्ति देने का, सदैव पृथ्वी लोक की शोभा बढ़ाने का? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्री राम की स्तुति करने के बाद शिवजी ने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें अनुपायनी भक्ति दें। अनुपायनी भक्ति यानी जो भक्ति कभी नष्ट न हो, कभी समाप्त न हो, उसे अनुपायनी या अविचल भक्ति कहा जाता है। तो अविचल भक्ति देने का वरदान शिवजी ने श्री राम से मांगा, तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता, पंक्ति श्री राम से किसने कही? सुग्रीव ने या अंगद ने? तो दोस्तों ये पंक्ति हम पढ़ चुके हैं उत्तरकांड में। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब सभी मित्रों को 6 महीने अयोध्या में रखने के बाद, उनका आदर सत्कार करने के बाद श्री राम उन्हें विदा करते हैं, तब अंगद वहां से जाना ही नहीं चाहते और वे जब सभी की विदाई हो रही है तो वे वहीं एक स्थान पर बैठे रहते हैं और उनके मंतव्य को श्री राम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जब सभी की विदाई हो जाती है उसके बाद अंगद आते हैं और श्री राम से कहते हैं कि मेरे पिता जब मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे तो अंतिम वक्त में उन्होंने मुझे आपकी गोद में डाला था, तो ऐसी स्थिति में आप ही मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं और मेरे माता हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपके पद जल जाता यानी चरण कमल छोड़कर मैं कहां जाऊं? अर्थात भाव यह है कि इस संसार में मेरे लिए कोई और आश्रय है ही नहीं। भाव क्या हुआ, व्यंजना क्या हुई कि मुझे आप अपने पास ही रहने दीजिए, अपनी शरण में ही रखिए। और ये है अंगद का, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। आंसर डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, तुम मम सखा संभ्राता सदा रहे पुर आवत जाता, यह पंक्ति श्री राम से किसने कही? श्री राम ने किससे कही? सुग्रीव से, निषाद राज से, विभीषण से या अंगद से? तो दोस्तों जब उन्होंने अपने मित्र निषाद राज को विदा किया था तब श्री राम निषाद राज से ये पंक्ति कही थी कि तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान तुम मेरे अनुज हो, मेरे छोटे भाई हो, इसलिए अयोध्या नगरी में आते जाते रहना। ये कथन उन्होंने निषाद राज से कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को संबंधित अलंकारों से सुमेलित कीजिए। यहां पंक्तियां दी गई हैं, यहां अलंकार दिए गए हैं। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। तो दोस्तों यहां अयोध्या नगरी का वर्णन है इस पंक्ति में, इसको हम पढ़ चुके हैं। जनुवाचक शब्द जहां आता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है।
धवल धाम ऊपर नव चुंबत, कलश मनहु रवि सवसी दुति इंदत। यानी ऊंचे, यहां भी अयोध्या नगरी का वर्णन है। गगनचुंबी इमारतें हैं, श्वेत रंग के भवन बने हुए हैं और उनके जो कलश हैं उनकी चमक इतनी अद्भुत है कि ऐसा लगता है सूर्य और चंद्रमा की जो रोशनी है, उनका जो प्रकाश है वो भी उनके सामने फीका दिखाई देता है। तो यद्यपि यहां पर मनहु है तो उत्प्रेक्षा भी है, लेकिन क्योंकि उत्प्रेक्षा एक ही स्थान पर है और हम एक विकल्प को चुन चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में दूसरा अलंकार हमको यहां देखना पड़ेगा। ये उदाहरण मैंने यहां पर जानबूझकर लिया है दोस्तों, ताकि एक पंक्ति में यदि दो उदाहरण हो तो आप कंफ्यूज ना हो। आप किस तरह से प्रश्न के सही उत्तर को चुनेंगे वो आपको अभ्यास में होना चाहिए। तो दूसरा अलंकार यहां कौन सा है कि रवि और शशि जो सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं, उपमान माने जाते हैं, उनकी चमक को भी फीका बताया गया है। अयोध्या के कलश, जो भवनों के ऊपर कलश स्थापित हैं, उनके चमक की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में उपमान को जब हेय बताया जाता है, उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, तो व्यतिरेक अलंकार होता है। तो यहां पर बी में है हो गया व्यतिरेक। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। और अब देखिए, आपको ध्यान देना है, यहां जलज विलोचन नेत्र, कमल रूपी नेत्र यानी रूपक अलंकार है। काल कराल भयाल खग बयाल ब्याल खग राजही, यानी भयंकर काल रूपी ब्याल, यहां भी रूपक अलंकार है। तो अब आपको देखना है, यहां इस पंक्ति में रूपक के अतिरिक्त और कोई अलंकार नहीं है, लेकिन यहां पर पलक नयन इव सेवक त्रातही, यानी यहां उपमा अलंकार भी है। तो इस प्रश्न का डी वाले विकल्प का हम चुनेंगे रूपक, क्योंकि यहां रूपक के अतिरिक्त और कोई नहीं है। और पलक नयन इव सेवक त्रातही, श्री राम के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है कि वे, उनका स्वभाव कैसा है कि उनके वे कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं। श्यामल गातही, उनका श्यामला सांवला सलोना शरीर है। और जिस प्रकार नेत्र की रक्षा पलक करते हैं, उसी तरह से वे अपने सेवक यानी भक्तों की त्रातही यानी रक्षा करते हैं। तो यहां पर इव वाचक शब्द आया है और इसका अर्थ है उपमा अलंकार। तो ये इसका हुआ। तो ऐसी स्थिति में अब हम देखते हैं, ए का आ रहा है दूसरा और बी का आ रहा है चौथा। ए का दूसरा और बी का चौथा, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर होगा इसका ए। अगला प्रश्न, तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन। पंक्ति का सही अर्थ है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है उत्तरकांड की। आप अकृतज्ञों का न नाश करने वाले हैं। न गलत टाइप हो गया है दोस्तों। आप अकृतज्ञों का नाश करने वाले हैं, यानी जो किए हुए अच्छे कार्य को स्वीकार नहीं करते, उनका नाश करने वाले हैं। आप तत्वज्ञ, किए हुए को जानने वाले, अज्ञान का नाश करने वाले, अनेक नाम होते हुए भी नाम रहित तथा कालिमा से रहित हैं। आपका तेज संसार के सारे कल्मश को दूर कर शुद्ध ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करता है। आप परम ब्रह्म होकर भी साधारण मानव के कृत को समझने वाले, अनेक नामधारी तथा शुद्ध हृदय हैं। दोस्तों, ये जितने भी विकल्प हैं, इन विकल्पों में कुछ सही है और कुछ गलत है। तो हमें कौन सा विकल्प चुनना है जिसमें सभी कुछ सही हो, उसको चुनना है। तो तज्ञ यानी तज्ञ का अर्थ होता है तत्वज्ञ। कृतज्ञ यानी जिसके लिए कोई भी कार्य किया गया है, अच्छा कार्य, उसको स्वीकार करने वाले। अज्ञता यानी अज्ञानता का भंजन यानी नाश करने वाले। अनेक नाम होते हुए भी नाम से रहित। और निरंजन यानी शुद्ध। तो ये सारी की सारी विशेषताएं जो श्री राम की बताई गई हैं, ब्रह्म की बताई गई हैं, वो बी विकल्प में आपको दिखाई देती हैं। यानी आप तत्वज्ञ हैं, किए हुए को जानने वाले कृतज्ञ हैं, अज्ञान का नाश करने वाले यानी अज्ञता भंजन है, नाम अनेक, अनेक नाम होते हुए भी अनाम यानी नाम से रहित है, और निरंजन यानी कालिमा से रहित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, में निम्नलिखित में से श्री राम की भक्ति की कौन सी विशेषता नहीं बताई गई है? वह तीनों पापों का हरण करने वाली है, वह राम कथा न सुनने वालों को कष्ट देने वाली है, वह सांसारिक कष्टों को नष्ट करने वाली है, वह शरणागत की कामनाओं को पूर्ण करने में कामधेनु गाय और कल्पतरु के समान है। तो दोस्तों, तीनों पापों को हरण करने वाली है श्री राम की भक्ति, सही है। राम कथा जो सुनते नहीं है उनको कष्ट देने वाली है, ये बात यहां नहीं कही गई है, ये गलत है। सांसारिक कष्ट करने वाली है, ये बिल्कुल सही है। शरणागत की कामनाओं को पूर्ण करने में कामधेनु गाय और कल्पतरु के समान है, ये भी कहा गया है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर इस प्रश्न का होगा बी।
अगला प्रश्न, सनकादि मुनियों के ब्रह्मलोक को चले जाने के बाद भरत ने श्री राम से क्या पूछा? ये वो प्रसंग है दोस्तों जब उपवन में भाइयों और हनुमान जी के साथ विहार करने के लिए श्री राम जाते हैं और वहां पर उन्हें देखकर सनकादि ऋषि उनकी स्तुति करने के लिए वहां प्रकट होते हैं। जब वे चले जाते हैं और श्री राम की स्तुति करके, उसके बाद का प्रसंग पूछा जा रहा है कि भरत ने श्री राम से क्या पूछा। तो विकल्प है संसार सागर से मुक्ति का उपाय, बी सदाचार का महत्व, सी संतों की महिमा, हनुमान का लंका गमन प्रसंग। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। संतों की महिमा के विषय में श्री राम से प्रश्न पूछा था भरत ने कि मुझे संतों के लक्षण बताइए ताकि हम पहचान सकें कि कौन संत है और कौन असंत है। तो आंसर होगा इस प्रश्न का सी। अगला प्रश्न, श्री राम ने संतों और असंतों के अंतर को किस उदाहरण से समझाया? कुठार और चंदन के उदाहरण से, चंद्रमा और चकोर के उदाहरण से, चंद्र सर्प के उदाहरण से, मछली और सागर के उदाहरण से। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुठार का अर्थ होता है कुल्हाड़ी या फरसा। इस उदाहरण से उन्होंने संतों और असंतों के अंतर को समझाया। हमने पढ़ा था दोस्तों, आपको याद होगा कि कुल्हाड़ी का स्वभाव क्योंकि चोट पहुंचाना होता है, आघात पहुंचाना होता है, तो वो चंदन के वृक्ष पर प्रहार करती है। लेकिन चंदन का स्वभाव अपने संपर्क में आने वाली हर वस्तु को सुगंधित कर देना होता है। तो वो चोट करने के बाद भी है वो उस कुल्हाड़ी को या उस फरसे को अपनी सुगंध से सुगंधित कर देता है। इसी तरह से उन्होंने बताया था कि संत जन अपने स्वभाव से सभी का भला करते हैं और असंत जन हमेशा उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनको सभी को चोट पहुंचाते हैं, यहां तक कि जो लोग परोपकारी होते हैं, उनका उपकार करते हैं, उनका भला करते हैं, उन्हें भी चोट पहुंचाते हैं। तो इस उदाहरण के द्वारा संतों और असंतों के अंतर को उन्होंने समझाया था। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तरकांड में निम्नलिखित में से कौन सा संतों का लक्षण नहीं बताया गया है? विषय वासना से मुक्त, कपट रहित, सदाचारी, गुणवान, दूसरों के दुख में दुखी, सुख में सुखी होने वाले, शत्रु रहित, अभिमान लालच क्रोध और भय से रहित, कोमल हृदय, दयालु, माया मान से रहित, भक्तिभाव युक्त, आनंदमय, शीतल सरल एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाले, द्विजों का सम्मान करने वाले, सफलता की धुन में मनमानी करने वाले, सांसारिक बंधनों में रहकर कर्तव्य पालन करने वाले, निराश या सांसारिक सुखों के भोगी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये ही बातें संतों के लक्षण के रूप में नहीं बताई गई हैं तुलसीदास के द्वारा। शेष सभी जो बातें बताई गई हैं ए, बी और सी विकल्पों में, वो संतों के लक्षण के रूप में वर्णित की गई हैं रामचरितमानस के उत्तरकांड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। काहू की जो सुनहि बढ़ाई, श्वास ले ही जन जूड़ी आई, पंक्ति किससे संबंधित है? असंतों से, राक्षसों से, तपस्वियों से या ज्ञानियों से? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। असंतों के लक्षण बता रहे हैं तुलसीदास जी। तो वे कहते हैं कि जब किसी की भी तारीफ प्रशंसा सुनते हैं तो जो असंत हैं यानी बुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, दुर्जन वृत्ति के जो लोग हैं, वे लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं, क्योंकि वे किसी दूसरे की प्रशंसा को सहन नहीं कर पाते और उनका शरीर इस तरीके से कंपायमान होने लगता है जैसे उन्हें जूड़ी बुखार आ गया हो, जिसमें सर्दी लगने के कारण जो रोगी होता है वो कांपता है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तरकांड में श्री राम ने भरत को सबसे बड़ा धर्म क्या बताया? वृद्ध जनों की सेवा, धन वितरण, परोपकार या सत्य वचन? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक चौपाई आई थी जहां श्री राम भरत से कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो उस पंक्ति को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि उसके विषय में प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि यह किस कांड से ली गई है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसमें कहा गया है कि परोपकार ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी के अनुसार संसार में सबसे बड़ी नीचता क्या है? इसका प्रश्न का उत्तर तो मैं पिछले प्रश्न में ही दे चुकी। ए सत्संग से दूर रहना, दूसरों को कष्ट देना, झूठ बोलना या विषय वासनाओं में लिप्त रहना। तो पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यानी दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा नीचता का कार्य है। पर पीड़ा का मतलब है दूसरों को कष्ट देना। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पंक्ति किससे संबंधित है? भक्ति की श्रेष्ठता से, संतों की महिमा से, मानव शरीर की श्रेष्ठता से या सन्यासियों से? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां इस पंक्ति में मानव शरीर की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये व्यक्ति अगर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है या मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो वो मुक्ति मानव शरीर को प्राप्त किए बिना नहीं मिल सकती, क्योंकि जितने भी मुक्ति के प्रयास हैं वे सब मानव शरीर के होते हुए ही किए जा सकते हैं। तो मानव शरीर को की श्रेष्ठता किस दृष्टि से है? कि वो मोक्ष का द्वार है, यानी मोक्ष प्रदान करने का साधन है वो, इसलिए मानव शरीर को श्रेष्ठ बताया है तुलसीदास जी ने। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, उत्तरकांड में इसी लोक में परलोक का सुख प्राप्त करने का क्या उपाय बताया गया है? संन्यास ग्रहण, ब्रह्मचर्य, शील सदाचार और राम भक्ति। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राम भक्ति को इस लोक में परलोक का सुख प्राप्त करने का माध्यम माना गया है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, नरतनु भव बारिधि कहूं बेड़ो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण थार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करे पावा। पंक्ति में वर्णित है, क्या वर्णन किया गया है? राम की भक्ति, सगुणोपासना की श्रेष्ठता, मानव शरीर पाकर आत्मोद्धार का उपाय या सत्संगति की महिमा। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां मानव शरीर पाकर किस प्रकार व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है उस बात को यहां बताया गया है। तो इस पंक्ति का अर्थ हालांकि हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। नरतनु भव बारिधि कहूं बेड़ो, मानव का जो शरीर है, नरतनु यानी मानव जो शरीर है, भव बारिधि यानी संसार रूपी सागर में बेड़े यानी जहाज के समान है। जिस प्रकार जहाज सागर को पार करने का माध्यम बनता है, उसी तरह से मानव शरीर इस संसार सागर के को पार करने का जरिया बनता है, माध्यम बनता है। सन्मुख, और इसके साथ क्या चाहिए मानव शरीर के साथ? सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जब भी जहाज सागर में जा रहा होता है तो अनुकूल वायु होती है, तो वो जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो यहां पर श्री राम कह रहे हैं कि यदि उसे जो वायु है वो उसके अनुकूल उसे मिल जाए तो उसकी मुक्ति श्रेष्ठ दोबारा जल्दी से हो जाती है। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, और ऐसे में यदि कोई उसको संसार सागर से पार उतारने वाले गुरु रूपी मजबूत नौका मिल जाए, मजबूत माध्यम मिल जाए, तो उसका उद्धार जल्दी हो जाता है। यानी इन तीनों बातों का संबंध किससे है? मानव शरीर में आत्मोद्धार से। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने भक्ति भाव की प्राप्ति के लिए क्या अनिवार्य बताया है? सत्संग और गुण श्रवण, सत्य भाषण, वेद पठन, अतिथि सेवा, सरलता, ज्ञान मार्ग का अनुसरण, तप और ध्यान। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उन्होंने सत्संग यानी सज्जनों की संगति, जहां पर राम की कथा होती हो, और राम कथा, राम के जो असीमित अपरंपार जो गुण गाथा है, उस गुण गाथा को नित्य प्रति सुनना आवश्यक बताया है। उसी के द्वारा भक्ति भाव की प्राप्ति हो सकती है। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, श्री राम ने अपनी भक्ति करने के लिए अयोध्या वासियों को कौन सा गुप्त विचार बताया? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ए, सत्संगति बिना मेरी भक्ति संभव नहीं। बी, शंकर जी की भक्ति के बिना मेरी भक्ति संभव नहीं। सी, जीवों के प्रति दया भाव और अहिंसा बिना मेरी भक्ति संभव नहीं। परोपकार बिना मेरी भक्ति संभव नहीं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सारी भक्ति की महिमा बताने के बाद अंत में श्री राम कहते हैं अयोध्या वासियों से कि मैं आपको एक गुप्त बात और बताना चाहता हूं कि शंकर की भक्ति के बिना मेरी भक्ति संभव नहीं है। मैं उनको अपना भक्त मानता ही नहीं जो शंकर जी की भक्ति के प्रति भक्ति भाव नहीं रखते। तो एक तो शैव और वैष्णव दोनों का समन्वय यहां हो गया। दूसरी बात, ये गुप्त बात राम ने बताई अयोध्या वासियों को। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, गुरु वशिष्ठ ने श्री राम से क्या वरदान मांगा? वे अयोध्या से कभी अलग ना हो, श्री राम उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, श्री राम के चरणों में उनकी भक्ति कभी कम ना हो, वे जन्म जन्मांतर तक अयोध्या के राजपुरोहित बने रहें। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुरु वशिष्ठ ने उनसे वरदान मांगा श्री राम से कि उनके चरणों में उनकी भक्ति कभी कम ना हो। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न,
माम अवलोकय पंकज लोचन, श्री राम की यह स्तुति किसने की? बंदी जन के रूप में वेदों ने, शिव जी ने, सनकादि मुनियों ने या नारद जी ने? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नारद जी ने ये स्तुति की थी श्री राम की। माम अवलोकय पंकज लोचन यानी हे कमल के रूपी नेत्रों वाले श्री राम, आप मेरी ओर देखिए। किस तरह से देखिए? कृपा दृष्टि से देखिए। अवलोकय मतलब देखना। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, श्री राम की संपूर्ण कथा सुनने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से क्या प्रश्न किए? गरुड़ जी जो सदैव प्रभु के निकट रहते हैं, उन्होंने ज्ञानी ऋषि मुनियों को छोड़कर कौवे से ही राम कथा क्यों सुनी? दूसरा, श्री राम परम ब्रह्म हैं, तो वे नर रूप में क्यों आए? तीसरा, श्री राम ने अहिल्या का उद्धार कैसे किया? चौथा, कौवे को मनुष्यों के लिए दुर्लभ राम भक्ति कैसे मिली? तो दोस्तों पहला प्रश्न जो उन्होंने किया था वो ये था कि गरुड़ जी सदैव प्रभु के निकट रहते हैं, क्योंकि प्रभु भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़ जी, तो उन्हें ज्ञानी ऋषियों मुनियों से राम कथा सुननी चाहिए थे, लेकिन वे कौवे से यानी काकभुशुंडी से ज्ञान राम कथा सुनने क्यों गए? पहला प्रश्न ये था। और एक प्रश्न उन्होंने ये किया था कि कौवे को मनुष्यों के लिए दुर्लभ राम भक्ति कैसे मिली? कि वो तो काकभुशुंडी तो कौवे हैं, तो कौवे के शरीर में जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है राम की भक्ति, वो भला उन्हें कैसे मिली? ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से पूछे थे। तो पहला और चौथा सही विकल्प है। कूट देखते हैं, पहला और चौथा यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, गरुड़ जी के मन में मोह और भ्रम क्यों उत्पन्न हुआ? रावण का बल देखकर, प्रभु श्री राम को व्यथित देखकर, प्रभु श्री राम के नागपाश में बंधने पर, श्री राम के द्वारा लंका विजय के लिए वानरों से सहायता लेने पर? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रभु श्री राम को जब मेघनाथ ने नागपाश में बांधा, तो ऐसा नहीं था कि मेघनाथ प्रभु से यानी श्री राम से ज्यादा बलशाली था, बल्कि स्वयं श्री राम ने अपने आप को बंधने दिया, इसीलिए वे नागपाश में बंध गए। और जब नागपाश में बंध गए तो नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया, क्योंकि गरुड़ सर्प का शत्रु माना जाता है नागपाश को काटने के लिए। गरुड़ जी आए, नागपाश को तो उन्होंने काट दिया, लेकिन उनके मन में राम के ईश्वर होने पर शंका उत्पन्न हो गई कि यदि ये प्रभु हैं, माना नरलीला कर रहे हैं लेकिन है तो प्रभु, तो फिर ये नागपाश में क्यों बंध गए? और इसी मतभेद को, इसी भ्रम को दूर करने के लिए वो काकभुशुंडी से अंततः राम की कथा सुनने के लिए गए थे। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, मोह को दूर करने के लिए गरुड़ जी सर्वप्रथम किसके पास गए? किसके होगा बेटा यहां पे? विकल्प है नारद जी के पास, सनकादि मुनियों के पास, ब्रह्मा जी के पास या शिव जी के पास। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे पहले जब गरुड़ जी को भ्रम हुआ श्री राम के भगवान होने पर, तो वो सबसे पहले नारद जी के पास गए, फिर नारद जी ने उन्हें भेजा था ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने उन्हें भेजा शिव जी के पास, और शिव जी ने उन्हें भेजा था काकभुशुंडी के पास। ये क्रम आपको भूलना नहीं है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सबसे पहले वे कहां गए थे? नारद जी के पास गए थे। अगला प्रश्न, शिव जी ने गरुड़ जी को काकभुशुंडी के पास क्यों भेजा? वहां नित्य प्रति राम कथा होती थी। बिना सत्संग के श्री राम के चरणों में प्रेम दृढ़ नहीं हो सकता। सत्संगति में राम कथा सुनने से ही भ्रम दूर हो सकता है। उपर्युक्त सभी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन तीनों कारणों से ही शिव जी ने काकभुशुंडी के पास भेजा था गरुड़ जी को। नित्य प्रति वहां राम कथा होती थी, हम इस पूरे प्रसंग को पढ़ चुके हैं। बिना सत्संग के श्री राम के चरणों में प्रेम दृढ़ नहीं होता, ये बात भी कही गई है वहां। और सत्संगति में राम कथा सुनने से ही भ्रम दूर होता है, ये भी कहा गया है। यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तरकांड में राम की महिमा को जानने का क्या उपाय बताया गया है? भक्ति, वैराग्य, राम कृपा या सत्संग? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि राम की महिमा को राम की कृपा से ही जाना जाता है। यानी राम की भक्ति भी तभी मिलती है जब श्री राम की स्वयं की कृपा भक्त के ऊपर होती है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गरुड़ ने राम कथा सुनने के पश्चात काकभुशुंडी से क्या प्रश्न पूछे? देखिए दो व्यक्ति प्रश्न कर रहे हैं। एक तो शिव जी से कथा सुनने के बाद पार्वती जी ने किया, दूसरा काकभुशुंडी से कथा सुनने के बाद गरुड़ जी ने किए। आपके आश्रम में प्रवेश करते ही मेरा अज्ञान और भ्रम कैसे दूर हो गया? आपको भक्त होकर भी कौवे का शरीर कैसे मिला? आपके ऊपर काल का असर क्यों नहीं होता? और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये सारे के सारे प्रश्न
पूछे काकभुशुंडी से गरुड़ जी ने। आपके आश्रम में प्रवेश करते ही मेरा अज्ञान और भ्रम कैसे दूर हो गया, पहला प्रश्न। भक्त होकर भी कौवे का शरीर क्यों है आपका, ये दूसरा। और आपके ऊपर काल का असर क्यों नहीं होता, ये तीसरा प्रश्न। सारे के सारे प्रश्न पूछे गए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न। काकभुशुंडी ने गरुड़ जी को शरीर न त्यागने का क्या कारण बताया। यानी जब वो प्रश्न पूछ रहे थे गरुड़ जी उनसे उनके कौवे वाले शरीर के बारे में, तब उन्होंने कहा कि मेरे पास इच्छा मृत्यु है, मैं चाहूं तो मैं इसी वक्त मृत्यु का वरण कर इस कौवे के शरीर से मुक्ति पा सकता हूं, लेकिन मैं पाता नहीं हूं, मैं इस शरीर से मुक्ति पाना चाहता ही नहीं। और गरुड़ जी ने तब पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि आप इस कौवे के शरीर को नहीं त्यागना चाहते। तो विकल्प देखिए, यह शरीर उन्हें श्री राम जी की कृपा से मिला है, वे इस शरीर में रहने के अभ्यस्त हुए हैं, शरीर के बिना राम भक्ति संभव नहीं, और उन्हें आकाश में उड़ना प्रिय है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि वे इस कौवे के शरीर में रहकर ही राम भक्ति कर रहे थे, और राम भक्ति इसके बिना सही संभव नहीं थी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। उत्तरकांड में वर्णित कलयुग वर्णन के विषय में असंगत कथन है। कलयुग में लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, कलयुग में वेदों का निषेध करते हैं, कलयुग में करने वाला समझदार झूठा गुणवान बकबक करने वाला विद्वान माना जाता है, कलयुग में पुरुष स्त्रियों के वशीभूत क्रोधी लोभी और कामी हैं। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही कलयुग वर्णन के विषय में असंगत कथन है। कलयुग वर्णन में तुलसीदास जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि कलयुग में लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे, बल्कि वर्णाश्रम धर्म के प्रतिकूल आचरण करेंगे, ये बात वहां कही गई है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। शेष तीनों विकल्प कलयुग वर्णन के विषय में सही है, तो इन्हें आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि कलयुग वर्णन उत्तरकांड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है और उस पर अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो लोग वेदों का निषेध करेंगे, ये कलयुग के विषय में सही है। धन हड़पने वाले समझदार माने जाएंगे, झूठ बोलने वाले गुणवान माने जाएंगे, और ज्यादा बोलने वाले बड़बोले जो होते हैं वे विद्वान माने जाएंगे, ये भी सही है। और कलयुग में पुरुष स्त्रियों के वशीभूत होंगे, क्रोधी होंगे, लोभी होंगे और कामी होंगे, ये सारे के सारे विकल्प, तीनों विकल्प सही हैं। तो ए विकल्प असंगत है, यही सही उत्तर है। आगे चलें। कलयुग वर्णन में योगियों और विरक्तों के विषय में कहा गया कथन है। योगी मठों में रहते हैं, योगी ज्ञानी और परम साधक हैं, निंदित वेश धारण करने वाले योगी तथा आचरणहीन लोग कलयुग में विरक्त कहलाते हैं, योगी पर्वत शिखर पर आश्रमों में निवास करते हैं और साधना रत रहते हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, निंदित वेश धारण करने वाले योगी कहलाएंगे कलयुग में, और जो आचरणहीन है यानी दुराचारी हैं वे लोग कलयुग में विरक्त कहलाएंगे। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न। कलयुग वर्णन में गुरु शिष्य के संबंधों के विषय में क्या कहा गया है। विकल्प है, गुरु शिष्य से धन लूट लेता है पर उसके अज्ञान को दूर नहीं करता। बी, गुरु स्वयं ज्ञान की दृष्टि से रहित होने के कारण शिष्य का उचित मार्गदर्शन नहीं कर पाता। शिष्य श्रद्धालु और जिज्ञासु न होने के कारण गुरु के उपदेश को नहीं सुनते। उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, गुरु शिष्य से धन लूट लेता है, उसके अज्ञान को दूर नहीं करता, बिल्कुल सही है, ये बात कही गई है वहां। गुरु स्वयं ज्ञान की दृष्टि से रहित होने के कारण शिष्य का उचित मार्गदर्शन नहीं कर पाता, ये बात भी वहां कही गई है। शिष्य श्रद्धालु और जिज्ञासु न होने के कारण गुरु के उपदेश को नहीं सुनते, ये बात भी बिल्कुल सही है, कही गई है वहां। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न। काकभुशुंडी ने यह क्यों कहा कि कलयुग समयुग आन नहीं, अर्थात कलयुग के समान और कोई युग नहीं है। प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि कलयुग में तो सारी बुराइयां हैं, फिर काकभुशुंडी ने यह क्यों कहा कि कलयुग के समान और कोई युग है ही नहीं। तो विकल्प दिए गए हैं। कलयुग में स्त्री पुरुष समान माने जाते हैं, कलयुग में राम के पावन गुणगान से बिना प्रयत्न ही मुक्ति मिल जाती है, कलयुग में पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, कलयुग में जातिगत और धर्मगत भेदभाव समाप्त हो गए हैं। तो दोस्तों कलयुग में स्त्री पुरुष समान माने जाते हैं, बात तो सही है, लेकिन वहां इस काकभुशुंडी के द्वारा ये पंक्ति कहने का आधार ये नहीं है। कलयुग में राम के पावन गुणगान से बिना प्रयत्न ही, वैसे सतयुग और त्रेता युग और द्वापर में मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, जप तप साधना करनी पड़ती है, यौगिक साधनाएं क्रियाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन कलयुग को इसलिए काकभुशुंडी ने श्रेष्ठ बताया क्योंकि वहां केवल राम का पवित्र गुणगान सुनने मात्र से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पतिव्रता स्त्रियां
जातियां होती हैं, ये बिल्कुल नहीं कहा गया। वहां जातिगत और धर्मगत भेदभाव समाप्त हो गए, बात सही है, लेकिन यहां नहीं कही गई है। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कलयुग वर्णन में 4 युगों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? कलयुग में किसी भी ढंग से दिए गए दान का फल मिलता है। त्रेता युग में सत्वगुण की अधिकता, रजोगुण का स्पर्श, विविध कर्मों का अनुष्ठान और मन में सुख होता है। सतयुग में सत्वगुण की प्रधानता, सबके प्रति संभाव, आत्मज्ञान और मन में प्रसन्नता रहती है। द्वापर में सत्वगुण की अधिकता और कर्तव्य निष्ठा होती है। तो डी विकल्प असंगत है, क्योंकि द्वापर में सत्वगुण की नहीं, सतयुग में सत्वगुण की प्रधानता होती है, द्वापर में रजोगुण की प्रधानता होती है। तो यह कथन असंगत है, तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, काकभुशुंडी ने गरुड़ जी को अपने किस दोष के विषय में बताया? कपट, ब्राह्मण सेवा, विष्णु के प्रति द्रोह, गुरु के प्रति द्रोह, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अपने इन सभी अपराधों के विषय में, दोषों के विषय में काकभुशुंडी ने गरुड़ जी को बताया था, क्योंकि वे शूद्र कुल में जन्मे थे, लेकिन अपनी जाति को, क्योंकि उस समय वर्णाश्रम धर्म का कठोरता से पालन किया जाता था, तो उन्होंने शूद्र जाति को बिना बताए गुरु ब्राह्मण की सेवा की। तो यह कपट पूर्वक ब्राह्मण सेवा का दोष हुआ। विष्णु के प्रति शिव जी के भक्त थे, उनकी उपासना करते थे, लेकिन विष्णु के प्रति द्वेष भाव रखते थे, यह दोष उन्होंने बताया। और एक बार वे शिव जी की पूजा कर रहे थे मंदिर में, उसी समय उनके गुरु का आगमन हुआ, लेकिन अहंकार और अभिमान के कारण वे गुरु के सम्मान में खड़े नहीं हुए, उनके चरणों में वंदना नहीं की, और ये उनका गुरु के प्रति द्रोह था, जिससे क्रोधित होकर शिव जी ने उन्हें शाप दिया था। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम स्तुति उत्तरकांड में किसके द्वारा की गई है? काकभुशुंडी के द्वारा, काकभुशुंडी के पूर्व जन्म में उनके गुरु के द्वारा, श्री राम के द्वारा, या सनकादि मुनियों के द्वारा? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। काकभुशुंडी के पूर्व जन्म में उनके गुरु, जिनकी अवज्ञा करने पर उन्हें शिवजी ने शाप दिया था, उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए यह स्तुति की थी, जिससे कि उनके शिष्य को जो शाप मिला है शिवजी के क्रोधवश, उसको थोड़ा कम किया जा सके। तो ये बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा, चौपाई रामचरितमानस के किस कांड में है? अरण्य कांड, उत्तरकांड, किष्किंधा कांड, या बालकांड? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तरकांड की बहुत ही प्रसिद्ध है, जिस प्रकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई है, उसी प्रकार ये पंक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरिय उर्गार, दोहे में तुलसीदास जी ने किस प्रकार की भक्ति को उत्तम माना है? सख्य, दास्य, वात्सल्य, या कांता भाव? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दास्य भाव की भक्ति थी तुलसीदास जी की, और यहां वे कह रहे हैं कि सेवक यानी प्रभु के साथ सेवक और सेव्य का भाव जब तक नहीं हो, तब तक कोई भी व्यक्ति भव यानी संसार सागर से तरीय यानी पार नहीं हो सकता, उसका उद्धार नहीं हो सकता। सेवक सेव्य भाव का अर्थ है दास्य भाव की भक्ति। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, राम भगति मनि उर्बस जाके, दुख लवलेस न सपने हुताके, पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है? बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, या उत्तरकांड? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस पंक्ति का अर्थ है कि राम भक्ति रूपी मणि जिस व्यक्ति के उर यानी हृदय में बसती नहीं है, बसती है, उसे लवलेश यानी थोड़ा सा भी, यानी लव का मतलब होता है कण, एक कण के बराबर भी दुख सपने में भी नहीं मिलता, यानी जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी मणि विद्यमान है, दुख समाप्त हो जाते हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तरकांड का अंतिम दोहा कौन सा है? मोमम मोसम है ये। मोसम दीन न दीन हित तुम सान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मनि हरहु विषम भव पीर। दूसरा है कामी ही नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तीसरा है मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। और चौथा है कृत कृत्य भयउ अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल खेद। तो दोस्तों इन चारों में से अंतिम दोहा है
बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, रामचरितमानस के उत्तरकांड में कुल 130 दोहे हैं और 130 दोहे दो हैं, एक क और एक ख। तो 130 क वाला जो दोहा है वो तो है ये, और 130 ख वाला जो दोहा है वो है ये आपको ध्यान में रखना है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अंतिम दोहा यही है। इस दोहे का अर्थ समझ लेते हैं। कामी ही नारी प्यारी जिस प्रकार किसी कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय लगती है और किसी लोभी व्यक्ति को दाम यानी धन प्रिय लगता है, उसी तरह से रघुनाथ मुझे श्री राम निरंतर प्रिय लगे, ऐसी प्रार्थना तुलसीदास जी प्रभु से कर रहे हैं और यही उत्तरकांड का अंतिम दोहा है। तो आंसर हुआ बी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होगा और परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसी श्री राम प्रभु से प्रार्थना करती हूं आपका पथ प्रशस्त हो, आपको परीक्षा में सफलता मिले, अच्छे अंक आपके आए, अच्छी मेरिट बने। इसी आशीर्वाद के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं। लेकिन उत्तरकांड अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसके 2-3 सत्र अभी और होंगे जिन्हें आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा।